रिश्तों से बड़ी प्रथा। करो जी पीछे। अमर चलो। और जल्दी मोड़, इसके साथ साथ चल। साला बहुत सियाना है ये। जी जी जी। तेज चला अमर। जी भैया। मैंने कहा था ना तुझसे अमर, उसके साथ साथ चल। साला होशियारी दिखा रहा है। भैया मैंने तुझसे कहा था ना अमर के साथ साथ चला। अभी बना गया ना दोनों को। पता नहीं भैया, अभी तो इधर तक कहाँ गया। जाएगा कहाँ ये रास्ता तो कहीं और जा भी नहीं रहा है। थोड़ा तेज चला ना अब। गोली दे गया साला। त्रिभुवन भैया पीछे पड़े, जल्दी आओ। चलो 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 चलो। अरे यार, इस गधी का फोन भी अभी आना था। बोल। जी जी, हमें अपने और सम्राट के कपड़े लेने आना था, तो हम घर आ जाए? काय जो दो सूटकेस कपड़े ठूस ठूस के अपने बाप के घर लेकर गई थी शादी में, वो क्या चबा के खा गई हैं? यहाँ हमारी बदनामी का जुलूस निकल रहा है और तुमको कपड़ा पहनने का शौक चढ़ा है। अरे तू यहाँ पर चली आएगी तो वहां पे खबर कौन देगा हमको? और कपड़ा पहनने का तेरा शौक है ना, तो उस घर में औरतों की कमी है का? अरे किसी का भी कपड़े पहन लो। और हाँ, सम्राट के कपड़े हम भिजवा देंगे। जी, हम सोच रहे थे कि इसी बहाने माँ से भी मिल लेते। सुरभि को लेकर परेशान होंगी तो इसलिए। ए साले, जो कह रहे हैं चुपचाप से वही कर। अपने मायके के खूंटी से बंधी रहे बस। दिमाग मत खराब कर मेरा। चलो फोन रख। जी वो। अरे फोन रख। यार, मेरा पासपोर्ट ढूंढते ढूंढते मुझे रत्ना दी ने देख लिया। फिर क्या हुआ? गुड न्यूज ये है, ना ही किसी को पता है और ना ही वो किसी को बताएंगे। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे वादा शादा किया है कि सुरभि का पासपोर्ट निकालने में वो हमारी मदद करेंगे। बैड न्यूज भी है दू, पापा जी को मुझ पे शक हो गया। कैसे? कैसे मतलब? बचपन के दोस्त है, किसकी गाड़ी में भागा, कहाँ रुका है, वो इतने सारे सवालों के जवाब देते देते मेरी याददाश्त चली गई यार। और जब वहां से निकला, त्रिभुवन भैया और उनके आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। फिर क्या?
यार बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है। 50 गलियों के चक्कर काटे तब जाके चकमा दे पाया हूं। यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत गड़बड़ हो गई है। रत्ना दी को पता नहीं कितना समय लगेगा सुरभि का पासपोर्ट निकालने में, और तब तक कोई और नई मुसीबत आ गई तो फिर क्या करेंगे? अमरीक यार, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। पापा को तुझ पे शक हो गया है, त्रिभुवन भैया तेरे पीछे पड़े हैं। हमारा ना तो शहर में रहने का ठिकाना है, ना जेब में पैसे हैं और ना ही शहर से निकलने का कोई साधन। मुझे नहीं लगता कि अब हम बच सकेंगे। अब तो शहर भर में हमारे पोस्टर लग जाने की वजह से हमारे परिवार वालों के साथ साथ इस शहर के लोग और इस शहर की पुलिस भी हमारा पीछा कर रही। हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं अमरीक। हमारा यहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे माफ कर दे मेरे यार। मेरी वजह से तेरी भी जान खतरे में पड़ गई यार। तू ये बकवास बातें करना कब बंद करेगा? ये फालतू की गल्ला साइड में रख के ये सोचे कि आगे क्या करना है। हम लोग वापस घर जाएंगे। सुरभि, हम घर वापस जाएंगे। अमरीक, तू अच्छे से जानता है कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस सब से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इस वक्त घर लौटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। घर से बेहतर और कोई जगह नहीं। पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? अबे इतना सब करना था तो इस बेचारी को क्यों लेकर आया तू? अमरीक यार, ओए, जब चाह भगा लिया, जब चाह वापस घर चले गए। तूने सोचा एक पल के लिए भी कि तेरे इस डिसीजन से तुम दोनों की जान जा सकती है? यार तू मेरी बात तो सुन। रहने दे ओए। जब पता है नहीं बचेगा फिर भी डूबना शुद्धना चाहता है। तू पागल हो गया बेवकूफ। हम जानते थे कि इस सब का अंजाम यही होने वाला। तुम लड़के हो ना अभय? सुरभि, ये तुम्हें तो माफ कर देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा अभय? हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा अभय? और अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला? हम तो खुद ही तुमसे दूर जाने के लिए तैयार थे ना अभय। और तुम्हारे लिए हम अपने और अपने बच्चे की जान लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तुम पे आज नहीं आने देते। अबे क्यों तुमने हमें याद दिलाया कि हम इस बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं? क्यों तुमने हमारे अंदर इस ममता को जगाया अबे? क्यों अबे? हम अपने और अपने बच्चे को तुम्हारी खुशी के लिए जब कुर्बान कर सकते थे तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? सुरभि, मेरी बात सुनो। अब क्यों पीछे हट रहे हो तुम? बताओ। अरे सुरभि, प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे। अभी तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। अरे सुरभि प्लीज। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम हमसे प्यार नहीं करते। अरे सुरभि प्लीज मेरी बात तो सुनो। हमें तुम्हारा भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया हमें? तुमने ऐसा क्यों किया? सुरभि,
क्यों मचाया तुमने? क्या चाहते हो तुम हमें? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे किसी भी नतीजे पे आने से पहले कम से कम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। घर में वापस जाने से मेरा मतलब है कि हम घर में जाके गैरेज में छुप सकते हैं सुरभि। गैरेज में कोई भी आता जाता नहीं, इसलिए वहां पर हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुरभि। अरे शहर भर में हमारे पोस्टर लग गए हैं, इस तरह हमारा कहीं भी रुकना सेफ नहीं है। सुरभि, जब तक अमरीक तुम्हारा पासपोर्ट लेके वापस नहीं आ जाता है तब तक हम गैरेज में छुप के रह सकते हैं। जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा हम ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे सुरभि। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दो। यार तुम लोग गराज वराज में छुपोगे कैसे? किसी ने देख फेंक लिया ना तो बस मारे जाएंगे भाई। अमरीक, हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गैरेज ही एक ऐसी जगह है जहां हमें ढूंढने कोई नहीं आएगा। दीदी, सम्राट सो गया क्या? हाँ भाभी, सो गया। बहुत मुश्किल से सोता है। दीदी, आपको नहीं लगता कि बच्चे छोटे ही अच्छे होते हैं? जब उनका हर निर्णय उनके माता पिता ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें समझ आ जाती है